1817 में आपको डोवेनियर ने टायर्स दिया था। उसके बाद आया आपका 1886 में न्यूलैंड ने आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उसके बाद आपका 1872 में आया मेंडलीफ। ये ने दिया, मेंडलीफ ने दिया पीरियोडिक लॉ। यहाँ पे यूज हुआ है एक वर्ड पीरियोडिक, देखेंगे बाद में। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक मास। कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस। तो सिंपली ये क्या बोला कि किसी भी एलिमेंट का कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक मास पे। और वो भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। अगर इस टेबल की बात करें तो उसने एलिमेंट को ग्रुप किया। ये आपका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद जितना भी देखिए वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ये हो गया आपका ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। तो ये आपका हो गया ग्रुप। तो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एलिमेंट को ग्रुप में क्लासिफाई किया था। कौन, मेंडलीफ ने। तो और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रो है, इस हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। और वर्टिकल जो आपका कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। तो पहला साइंटिस्ट कौन हो गया, मेंडलीफ ने क्या किया था, आपको एलिमेंट को ग्रुप्स कहते हैं। देखिए पीरियोडिसिटी क्या होता है, ऑफ प्रॉपर्टीज, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए कुछ इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज क्या हुआ आपका, रिपीट। दैट मीन्स अगर जैसे अगर देखिए अगर हम अपने क्लासरूम में भी रहते हैं तो क्या होता है कि पीरियड के अनुसार आपको क्लास चलता है। तो एक क्लास में आपका 14 से 14 मिनट का मान लीजिए क्या होता है, आपका पीरियड चलता है। तो इसका मतलब क्या, वही सेम काम नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, रिपीट होगा। इसीलिए बोला गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट का क्या होता है प्रॉपर्टी, कुछ एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स में आपका वो अपने आप को दोहराता है, दैट मीन्स रिपीट करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मेरिट की बात करें, मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेरिट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कोई गुण हो तो उसको बोलते हैं मेरिट्स। देखिए इसने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या किया था कि आपका लैब खाली जगह छोड़ दिया था आपको, कि ये बोला था कि फ्यूचर में क्या होगा, न्यू एलिमेंट्स का डिस्कवर होगा। तो इसलिए इसने क्या किया था, खाली प्लेस छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल एका ब्रोन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, इसके लिए उसने खाली जगह छोड़ दिया था। दैट मीन्स वो फ्यूचर में खोजा जाएगा कोई न्यू एलिमेंट तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ क्या था, several undiscovered element basis of their position in Mendeleev periodic table। और ये यूजफुल कब हो गया, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। और ये भी बोला था कि अगर कोई न्यू एलिमेंट्स का क्या होता है, डिस्कवरिंग होता है, तो ये विदाउट नोबल गैस को डिस्टर्ब किए ये क्या रह सकता है कि टेबल में एडजस्ट कर सकता है। तो ये हो गया 4 मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ।
अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं कि ये फेल्यूर कहाँ हो गया। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, तो इसको नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या क्या आपका एक तो प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन हो गया और आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास में क्या नहीं, हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका बिहेवियर ना कुछ अलग ही है, हाइड्रोजन का बिहेवियर दैट मीन्स हमारे एलिमेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उससे बहुत अलग प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की। तो पहला ये क्या हो गया कि ये फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और इसने हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया था, तो 17 ग्रुप में, जिसे अभी हम लोग हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स, किसी आइसोटॉप्स के लिए एलिमेंट को क्या क्या वो स्पेस नहीं दिया। जैसे देखिए क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, सिंपली क्लोरीन का एक तो होता है 35 और एक होता है 37। तो इसके लिए कोई प्लेस था ही नहीं कि क्लोरीन 35 को कहाँ रखे और क्लोरीन 17 को कहाँ रखे। जैसे कार्बन का कितना होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो ये हो गया कार्बन का आइसोटॉप्स, इसके लिए भी प्लेस नहीं था कि कहाँ पे रखे। और थर्ड जो हो गया कि इसने क्या किया था कि आपका जो कम एटॉमिक मास वाले हैं उसको पहले रख दिया, ज़्यादा लार्जर एटॉमिक मास वाले को क्या किया इसने पहले रख दिया, उसके बाद कम एलिमेंट को। जैसे देखिए पहले रख दिया आपको कोबाल्ट को, जिसका एटॉमिक मास होता है 58.9, उसके बाद आपको रखा निकेल का। तो पहले कोबाल्ट हो गया, उसके बाद निकल, जबकि निकेल का क्या होता है कि कोबाल्ट से कम होता है। तो ये थर्ड हो गया लिमिटेशन। पहला हो गया कि हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं, सेकेंड आपका हो गया कि आइसोटॉप्स के लिए कोई स्पेस नहीं था, और थर्ड हो गया आपका कि इसने क्या किया था कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव।